हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सवाल, और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं टाइप 4। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो अभी हमारे चैनल HTD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का, और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% तथा 10% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात बताना है। ठीक है, काफी इजी सवाल है, आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लड़के और लड़कियों के बीच का लड़का मतलब क्या, बॉय, लड़की मतलब क्या, गर्ल, और दोनों का अनुपात क्या है कॉलेज में, तो 7 लड़का है और 8 क्या है, लड़की है। रेशियो में है, अनुपात में दिया गया, फिक्स नंबर नहीं है, इसमें कोई भी मल्टीपल हो सकता है। और क्या बोला गया संख्या सवाल में कि लड़के, ठीक है, लड़के तथा लड़कियों का जो संख्या है, लड़का में 20% वृद्धि हो गया, लड़की में 10% का वृद्धि हो गया, तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, ये 7 है ना, 7 रेशियो में है, इसको हम लोग फिक्स संख्या मान लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज में बढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 7 है और इसमें 20% बढ़ा दिए तो 20% बढ़ाने का मतलब कितना, 120%। ठीक है, 120% हो गया, 7% बढ़ाने का मतलब, या इसको इस टाइप से आप लोग समझिए कि 7 था और इसमें 120% अगर बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 120/100। इस टाइप से समझिए, पहला क्वेश्चन है। तो वृद्धि के बाद जो कितना हो गया, तो 7 × 120/100। और लड़की में कितना बढ़ा, 10%। तो क्या करेंगे, इसको 8 था और इसमें 10% बढ़ा देंगे, 110/100। ठीक है, 100 से 100 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, तो बरसते 84। ठीक है, 11 88, यही आ गया। और थोड़ा सा सिंपल हो सकता है तो इसको सिंपल कर देते हैं, 4 से कटा दीजिए, 21 से कट जाएगा, और इसको 4 से कटाइएगा तो 22 से कट जाएगा, तो 21:22। 21:22, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। अगर कोई स्टूडेंट और थोड़ा सा तेज है तो यहाँ पे परसेंटेज को जो है ना, वो आराम से खेल सकता है। किस टाइप से खेल सकता है समझिएगा। इस परसेंटेज को जो हम लोग इस टाइप से बढ़ाएं तो वह क्या कर सकता है, इसको देखिए, 7 है ना, पहले 7 था और 20% का वृद्धि हुआ, तो 20% का मतलब कितना होता है, तो 1/5। कहने का मतलब ये जो 5 है, 5 7 को दिखा रहा है, तो वृद्धि होने के बाद कितना होगा, तो 6 होगा, तो 6 का वैल्यू निकाल देगा यहाँ से। 5 का वैल्यू 7 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 7/5। 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना, 6 7 42/5। ठीक है, 42/5। और उसी टाइप से यहाँ समझिए कि 10% का वृद्धि, 10% का मतलब 1/10, तो पहले 10 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया, 11। ठीक है, पहले 10 था, 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 11। और 10 का जो प्रारंभिक वैल्यू, 10 का जो मान दिया गया है, 8 के बराबर दिया गया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8/10, और 11 का मान कितना होगा, 11 से गुना कर देंगे, 11 88/10। ठीक है, इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, 2 से कट गया ये 44 बार में, तो 21 दूना 42, 2 से कटाएं, और ये 22 दूना 44, 21:22। किसी टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं, हर टाइप से बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जिसको जैसे आता है, जैसे जल्दी बने वैसे बनाइए। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले सवाल पे, बोलिए बिल्कुल। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो उसको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इस सवाल को देखिए, इसमें समझ में आएगा। आराम से पढ़िए सवाल को पहले क्या कीजिए, आराम से पढ़िए। देखिए क्या है, कर्सर कहाँ जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। चलिए क्या है सवाल, ए बी तथा सी की मासिक आय के बीच का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, मतलब ए बी सी का क्या दिया है, आय का अनुपात दिया है। यदि उसके आय में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो जाए तो उनका जो है नया आय का अनुपात क्या होगा। वृद्धि होने के बाद जो नया आय का अनुपात होगा उसको हम लोग को बताना है। तो कैसे बताएंगे, आइए समझिए। सबसे पहले किसका किसका दिया गया है, तो ए है, एक मेरा बी है, और एक लड़का क्या है, सी है। तीनों का जो आय है, आय किस रेशियो में है, तो 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, अब परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिए, नहीं तो यदि डायरेक्ट आप परसेंटेज से खेलना चाहते हैं
तो वहाँ से भी खेल सकते हैं, वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस सवाल को देखते हैं। तो 15% आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 15%। अगर 2 उसका प्रारंभिक आय था तो 15% अगर हम इसमें बढ़ा देंगे तो 115/100, ठीक है, 15% बढ़ाएं तो 115/100, इसमें 10% बढ़ाएं तो 110/100, ठीक है, और इसमें 20% बढ़ाएं तो 120/100। बोलिए तीनों से 100 खत्म। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और क्या कटने वाला है करा दीजिए। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 से करा दीजिए। सबसे पहले 5 से करा दीजिए। तो ऐसा सबसे पहले 2 से कटाइए। 2 से ये कट गया और ये 2 से कट गया मेरा 55 बार में, और ये 2 से कट गया मेरा 60 बार में, ठीक है। अब 5 से कटेगा, हाँ अब 5 से फिर कटेगा। तो एक 5 से इसको कटा दीजिए, इसको 11 से करा दीजिए, और ये 5 से करा दीजिए 23 बार में, ठीक है। और कुछ कटने वाला है, 23 आ गया क्या, एगो अभाज्य नंबर। तो अभाज्य नंबर आ गया तो यहीं से खेल देते हैं। तो 23, ठीक है, 23 तो एक ही है। उसके बाद 11 दिया 33, ठीक है, और ये तो 60 हो गया, ठीक है। कोई दम था सवाल में, सवाल में जरा सा भी दम था। 23, 33, 60, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत था। जितना परसेंट बढ़ाने के लिए बोला तो उतना परसेंट हम लोग क्या किए, सिंपल परसेंटेज का मेथड लगाएं और सवाल को उड़ा दिए। आप लोग इसको फ्रैक्शन मेथड से भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जैसा सुविधा होता है, जैसे सहूलियत होता है वैसे बनाइए। अब समझ में आ जाना चाहिए इस सवाल को, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा भैया। क्या है सवाल, सवाल को आराम से पढ़िए। एक व्यक्ति अपने 4 पुत्र ए, बी, सी तथा डी के बीच 2 धन को विभाजित करता है, ठीक है। उसके पास 2 टाइप का धन है, ठीक है, उसको विभाजित करता है। तो पहला धन जो विभाजित किया हुआ ए, बी, सी, डी के बीच में 4, 3, 2, 1 के अनुपात में विभाजित किया, और दूसरा धन जो विभाजित किया 5, 6, 7, 8 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि दूसरा धन पहले धन का 2 गुना हो, मतलब ये दूसरा जो रेशियो है, ठीक है, पहला धन का 2 गुना हो, तो ज्ञात करें कि किसे सबसे अधिक धन मिला। लेकिन आंसर क्या दिया गया है, सभी का धन ही दे दिया है। कि कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आप लोग को नहीं हो सवाल सोल्व करने में, इस टाइप से ऑप्शन को सेट कर दीजिए। तो क्या क्या दिया गया है, ए, बी, सी, डी के बीच देखिए, ए, बी, सी और डी के बीच 4 धन को बांटा, मतलब कि चारों के बीच पहला धन को जो बांटा गया है और दूसरा धन को बांटा गया है। तो पहला धन को जो बांटा गया है किस अनुपात में बांटा गया है, तो 4, 3, 2, 1, 4 रेशियो में है, 4, 3, 2, 1। और दूसरा धन को बांटा गया है 5, 6, 7, 8, ठीक है, 7 और 8 के अनुपात में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये धन जो है आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे का डबल होना चाहिए। बताया गया है ना कि दूसरा धन जो है, दूसरा धन पहले धन से क्या है, 2 गुना है। तो देख लेते हैं 2 गुना है क्या। तो रेशियो को जोड़िए तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10। इसका मान कितना आया, तो 10 आया, ठीक है। इसका मान कितना आया, 10 आया। इसको देखिए तो 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 1, 26, ठीक है। 2 गुना तो नहीं है, इसका 2 गुना 20 होना चाहिए, लेकिन कितना है, 26 है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और बराबर करके इसको 2 गुना करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहला रेशियो में 26 से गुना कर देते हैं। 10, 26 है ना, याद रखिएगा 10, 26 है। पहला का योग कितना है, 10 है, और दूसरा का योग कितना है, 26 है। पहला का योग 10 था, दूसरा का योग 26 था। अगर इसका योग 10 है, इसका योग 26 है, तो अपोजिट नंबर से गुना कर देंगे। इसको 26 से गुना कर देंगे और इसको 10 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है, बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, दूसरा धन को 2 गुना करना है, तो इसको 2 से पुनः गुना करना पड़ेगा, इसको 1 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आया बात, क्यों ऐसा किए। तो हाँ, अगर आप पिछला सवाल देखे हैं, पिछला वीडियो पार्ट 3, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कटने वाला है सो कटा दीजिए। 2 से ये कट गया 13 बार में। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला रेशियो को हमें 13 से गुना करना पड़ेगा और दूसरा रेशियो को हमें केवल 10 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने के बाद जो हम लोग के पास जो फाइनल रेशियो आएगा उसको देख लेते हैं। 13 चौके 52, ठीक है, 13 39, 13 दूना 26 और 13 एका 13। ये आ गया रेशियो किसका, पहला धन का। अब दूसरा धन का जो रेशियो आएगा 10 से गुना करेंगे
तो 10 बचे 50, 10 छके 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80। ठीक है, ये आ गया मेरा पहला धन और ये आ गया मेरा दूसरा धन। ठीक है, ये पहला धन आ गया, ये आ गया दूसरा धन। अब इस रेशियो को हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, इस रेशियो को हम लोग भूल जाएंगे कि यह रेशियो भी हम लोग के पास था। ठीक है, समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। तो क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है कि सबसे अधिक धन किसे मिला। तो यहाँ देखिए हम लोग जोड़ देते हैं कि सबसे अधिक धन किसे मिला। तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया छोटी 9, ये हो गया 6, 7 2 9, ये हो गया 3 8 1 9। तो 93 96 99 मतलब ए को सबसे अधिक धन मिला है। लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन ही दिया गया है, तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। 102 99, 102 99। ठीक है, 102 99 तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। लेकिन अगर इस सवाल के अकॉर्डिंग हम आंसर सेट करते, ऑप्शन सेट करते, तो किसको करते? ए बी सी डी करते। तो क्या हो जाएगा सही जवाब आपका? ए। समझ में आया? बोलिए आ गया। कोई दम था सवाल में? कुछ नहीं, केवल बैलेंस किए रेशियो को, इसको 1 गुना किए, इसको 2 गुना कर दिए, सवाल का कहानी खत्म हो गया। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो इसी टाइप का एक और सवाल सेट किए हैं। ठीक है, इस सवाल को देखिए, क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे है, एक व्यक्ति अपने 4 पुत्र ए बी सी डी के बीच 2 धन का विभाजित करता है। पहला धन जो है 2 3 4 5 के अनुपात में, दूसरा धन 9 8 7 6 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि दूसरा धन पहले धन का 2 गुना हो तो सबसे कम किसे मिला? ठीक है, ये चारों रेशियो आप निकाल दीजिए, निकल जाएगा। बोलिए सेम टू सेम सवाल है, इसको रखिए होमवर्क में, इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए। बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पे। अगला टाइप का सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सवाल क्या है? सवाल है ए बी तथा सी की कुल मासिक आय कितना है? 144 पर 00 रुपया। ठीक है, वे अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। ठीक है, आय का इतना % खर्च करते हैं। यदि उनके बचत का अनुपात इतना हो तो ए बी की मासिक आय का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या दिया गया है? तीनों का धन ही निकाल दिया गया है। तो अंतर नहीं हम लोग को यहाँ पे चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए कि तीनों का मासिक आय, ठीक है, ए बी तथा सी का मासिक आय बताइए। ठीक है, कहने का मतलब यही हो गया। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं, आराम से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल में है कुछ नहीं, सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को, क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ए है, बी है और क्या है? सी है। ए बी सी के बीच में जो है कितना रुपया को बांटा गया है? तो 144,000 रुपया को बांटा गया है। तो अपनी आय का जो है 80% खर्च करता है, 85% खर्च करता है। और ये देखिए ये खर्च का अनुपात दिया गया है। ठीक है, खर्च का अनुपात दिया गया है। किसका? सबसे पहले हमें आय का अनुपात चाहिए ना हो। अगर आय को इस अनुपात में बांटना है, सबसे पहले हमें किसका अनुपात चाहिए? आय का। तो देख लेते हैं आय का अनुपात क्या दिया गया है। और आय के केस में क्या होता है? एक आय होता है और एक व्यय मतलब खर्च होता है, और एक क्या होता है? बचत होता है। सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है कि इतना रुपया तीनों का आय है। तीनों का आय कितना रुपया है? तो 144,000, 144,000। ठीक है, इतना रुपया को ए बी सी के रूप में बीच में बांटना है। ठीक है, तो अब आय तो दिया गया नहीं है, बता रहा है कि आय का इतना % इतना % इतना % खर्च करता है। 80% खर्च करता है ए, बी 85% खर्च करता है और सी 75% खर्च करता है। तो खर्च करने का जो अनुपात है, ये देखिए ए का 80% दिया गया है और बी का 85% दिया गया है और सी का 75% खर्च का अनुपात दिया गया है। और क्या दिया गया है? उसके बचत का जो अनुपात है, खर्च करने के बाद जो रुपया बचाता है, तो 8:9:20। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले आय का अनुपात चाहिए, तब तो हम बांटेंगे। बोलिए यहाँ तक अभी हम लोग क्या लिखे हैं? केवल सवाल को लिखे हैं। अब आते हैं सवाल को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखिए आय में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ भी आय हो, मासिक आय, वार्षिक आय, तो आय में क्या होगा? अगर वह पैसा कमा के लाया, मंथली उठा के लाया, तो वह खर्च किया, 80% खर्च किया। बोलिए खर्च किया, तो कोई भी आय होगा तो वह 100% होगा।
100% में 80% अगर वह खर्च कर दिया तो बचाया कितना? आय के केस में दो ही होता है, खर्च होता है और जो खर्च करके बचता है वह बचत होता है। तो 80% खर्च किया तो 20% बचाया, और 20% का वैल्यू दिया गया है 8 रुपया। इसको 8 जो रेशियो है इसको आप लोग रुपया में ही समझिए। अगर कोई व्यक्ति 80% खर्च कर देता है तो 20% बचाता है, और 20% का जो वैल्यू है वह 8 रुपया के बराबर है, 8 यूनिट के बराबर है। तो हम लोग आय निकालेंगे, मतलब 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का मान निकालने के सबसे पहले आपको 1 यूनिट चाहिए कि 1% कितना होगा। तो 20% का वैल्यू 8 रुपया, तो 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। इतना सा कम आप लोग क्या कीजिएगा, औरली कर लीजिएगा। तो 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40, मतलब ए का जो आय का अनुपात निकला वह 40 यूनिट निकला। ठीक है, उसी टाइप से आप बी का निकाल दीजिएगा कि 85% अगर बी खर्च करता है तो 15% क्या करता है, बचाता है। और 15% का वैल्यू अगर 9 रुपया है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, इतना, और आय टोटल होता है कितना, 100%। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको 5 से कटा दीजिए, 5 तिया 15, इसको कटा दीजिए 20 से, और ये 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9, 20 तिया 60 रुपया। तो बी का आय जो है 60 यूनिट आ गया। उसी टाइप से सी का देख लीजिए, 75% क्या करता है, सी खर्च करता है, तो 25% बचाता है। तो 25% का वैल्यू 20 रुपया के बराबर है। तो बोलिए 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का मान हो जाएगा इतना, और 100% का मान हो जाएगा 100 से गुना कर दीजिए, 25 चौके 100 और 20 चौके 80। ठीक है, इतना बात समझ में आया? इतना कैलकुलेशन हम कर दिए। क्यों किए कि कोई स्टूडेंट होता है जिससे औरली कैलकुलेशन नहीं होता है हमरे तरह, तो उसके लिए भी इतना सा काम काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब आइए, अब सवाल पे आते हैं। तो अब क्या करना है कि इस रेशियो में आ गया, देखिए ये पैसा नहीं है, ये जो आया हम लोग का आय का अनुपात, ये अनुपात क्या है, अनुपात में है। इसको हम लोग और सिंपल कर लेते हैं, 0 से 0 साफ कर देते हैं। ठीक है, और कटने वाला है 2 से, 2 से करा दीजिए इसको, 3 से करा दीजिए इसको, 4 से करा दीजिए, तो कितना हो गया, 4 3 7, 7 2 9। ठीक है, कहने का मतलब 9 यूनिट को, 9 यूनिट का मान कितना है, 144 रुपया। 144 पे 00, तो किसका किसका पूछा गया है, तो तीनों का आय। तो जब 9 यूनिट का मान आ गया 144 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, बोलिए 1 यूनिट का मान कितना होगा। तो 9 से करा दीजिए, तो 14 में 26 से, 18 8 44 से, कहने का मतलब कुछ गलती नहीं की है, 4 3 7 7 2 9। ठीक है, 9 यूनिट का मान कितना आया, तो 18 नमा 19 से, 16 नमा 44 से। ठीक है, 16 नमा 44 से, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 16 पे 00। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 16 पर 00। तो किसका किसका चाहिए, हमें 2 यूनिट का मान चाहिए। तो 16 दूना 32। ठीक है, 32 3 3 ठो है, मतलब दूसरा भी जाना पड़ेगा। 16 48, 48 भी 2 2 है। ठीक है, तो लास्ट पे जाना पड़ेगा, 16 चौके 64। तो ऑप्शन नंबर ए 32 48 और 64 सही होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, 16 48 16 चौके 64, जी हाँ बिल्कुल, ए नंबर आपका सही होगा। समझ में आया? बोलिए थोड़ा थोड़ा अगर कन्फ्यूजन है, अगर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया है तो इस सवाल को देखिए, कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगर आप लोग के पास कन्फ्यूजन नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस सवाल को हमसे पहले सोल्व कर लीजिए। क्या है, ABC की कुल मासिक आय 153,000 रुपया है। यदि वे अपने आय का 20%, 25%, 40% खर्च करते हैं, यदि उनके बचत का अनुपात 16 12 9 हो, तो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, तीनों का आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों का आय ज्ञात कीजिए अलग अलग। तो क्वेश्चन क्या है कि ABC, देख समझिएगा, फिर वही क्वेश्चन है, इसको तो होमवर्क में रखना चाहिए लेकिन फिर भी समझा देते हैं। क्या क्या होगा, आय होगा, उसके बाद बचत होगा, और उसके बाद क्या होगा, खर्च होगा। चलिए, तो आय का अनुपात क्या दिया गया है, खर्च का अनुपात क्या दिया गया है, बचत का अनुपात क्या दिया गया है, कितना रुपया को बांटा गया है, तो 153,000 रुपया को, 153,000 रुपया को बांटा गया है। तो कैसे कीजिएगा, तो किसका दिया गया है, आय का अनुपात, अच्छा ये खर्च का अनुपात दिया गया है। खर्च का अनुपात कितना दिया गया है, तो 20% ए खर्च करता है और 25%, ठीक है, 25% बी खर्च करता है, 25% जो है मेरा बी खर्च करता है,
और 40% जो है सी खर्च करता है। तो अगर 20% कोई व्यक्ति खर्च करता है तो 80% बचा रहा है। बोलिए 20% कोई व्यक्ति अगर खर्च कर रहा है अपनी आय का तो 80% बचा रहा है। और 80% का वैल्यू सवाल दिया है बचत का अनुपात 16:12:9। अगर 80% का वैल्यू 16 रुपया के बराबर है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो बोलिए यहाँ 80 से भाग दीजिए और 100 से गुना कीजिए, ये हो गया 100% का वैल्यू, मतलब आय का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से कटा दीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए और ये 8 से कटा दीजिए, 8 दूना 16, ये कितना हो गया 10 दूना 20 यूनिट, ये 20 रेशियो आ गया, 1 का आ गया। उसी टाइप से कोई व्यक्ति 25% अगर खर्च करता है तो 75% बचाता है और 75% का वैल्यू 12 रुपया के बराबर है। इसको अगर आप फ्रैक्शन में भी तोड़ के कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, मान 1 ही आएगा। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा? 1% का वैल्यू इतना आ गया तो 100% का वैल्यू इतना हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से कटा दीजिए, 3 चौके 12, 4 चौके 16 यूनिट आ गया बी का आय। उसी टाइप से सी का देख लीजिए, सी 40% खर्च करता है तो 60% बचाता है। तो 60% का वैल्यू 9 रुपया के बराबर है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोल दीजिए 1% का वैल्यू इतना हो गया, 100% का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और ये 2 से कट गया 5 से, 5 तिया 15 यूनिट। ठीक है, सी का आय हो गया 15 यूनिट। अब क्या पूछा गया है? अब जो पूछा गया उसका आंसर दीजिए। तीनों का आय अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब तीनों का आय अगर आप अलग अलग ज्ञात कर लीजिएगा तो वहाँ से क्या कीजिएगा, 1 यूनिट का मान निकालिएगा। ठीक है, टोटल यूनिट का मान कितना दिया गया है? जितना यूनिट का मान दिया गया कितना हो गया? तो 15 और 20 तो 35, 35 5 40 50, 50 और 1 51। ठीक है, 51 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 153,00। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए। तो 5 तिया 15, 3 एका 3। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 300। 1 यूनिट का मान अगर 300 आ गया तो अगर अंतर पूछा जाता किसका? ए और सी का, तो ए और सी का अंतर कितना हो जाएगा? तो 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का मान आप निकाल के आंसर ठोक देते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं कि तीनों का आय अलग अलग ज्ञात कीजिए। तीनों का आय अलग अलग ज्ञात करने के लिए 3 यूनिट तो 16, सबसे पहले देख लीजिए सब किस में कौन ऑप्शन को पकड़े, सबका मान आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 48, 48, 64, 64, 32, 32, तीनों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा ए का? इसको 1 यूनिट का मान 300, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 600। 600 पर 1 जीरो दीजिएगा 6000 और 6000 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लीजिए। 16 तिया 48, 48 पर 00, 48 पर 00 और 15 तिया 45, 45 पर 00। ठीक है, एक ही ऑप्शन से पकड़ में आ गया। समझ में आया? बोलिए समझ में आ गया। कितना परसेंट? तो 100%। अगर इस टाइप का सवाल समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पे। और अगला टाइप का सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सवाल, क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है, पिछले वर्ष राम तथा श्याम के आय का जो अनुपात था पिछला साल 3:4 था। ठीक है, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष राम की आय का जो अनुपात है 4:5, मतलब 4:4 पहले था तो अब 5 हो गया, तथा श्याम का आय 2:3 हो गया। यदि राम और श्याम की वर्तमान आय इतना रुपया हो तो दोनों का आय क्या है? अलग अलग हमें बताना है। मतलब क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक में जो था राम और श्याम का आय का अनुपात 3:4 था। ठीक है, 3:4 था। लेकिन 1 साल के अंदर राम का जो आय है ये अगर पहले 2 था तो अब 3 हो गया, इसका 4 था तो 5 हो गया। और श्याम का भी आय अगर पहले 2 था तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब इसका जब इस अनुपात में बढ़ गया राम का आय और श्याम का आय इस अनुपात में बढ़ गया, अब बढ़ जाने के बाद वर्तमान में दोनों का आय का कुल योग 416,00 रुपया हो तो अभी के समय में दोनों का आय किस रुपये में, मतलब कितना कितना है हमें बताना है। सवाल ये है। तो सोल्व इसको कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले पिछले साल राम और श्याम का आय का अनुपात कितना था, समझिए, आराम से समझिए। देखिए यहाँ पे हो गया आपका राम और यहाँ पे हो गया आपका श्याम। एग्जाम में राम और श्याम नहीं देगा, ऐसा ऐसा नाम देगा ना।
अलेक्जेंडर, उत्कल, उल्लास, इस टाइप का नाम देगा कि पढ़ने में आपका 1 सेकंड लगे। चलिए, तो इसका आय का जो अनुपात पहले था तो 3:4 में था, बोलिए था। अब देखिए राम का बात करते हैं, इधर साइड में लिखे कि राम का आय जो था 4:5 के अनुपात में बढ़ रहा है। बोलिए अगर राम का अनुपात पहले 4 था तो 1 साल के अंदर कितना हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, पहले अगर 4 था तो अभी कितना हो गया, 5 हो गया। और लेकिन हमें दिया गया है पहले 3 था, तो इसको छोड़िए, पहले ये समझिए कि कितना बढ़ा। अगर 4 था तो 5 बढ़ा तो कितना गुना बढ़ गया। 4 से 5 हो गया तो कितना गुना हो गया, तो बोल दीजिए 4 से अगर 5 हो गया तो 5/4 कर दीजिए ना। नहीं समझ में आया, बोलिए एकदम समझ में नहीं आएगा। 4 को अगर आपको 5 बनाना है तो 4 में किससे गुना कीजिएगा, तो बोलिए 4 को अगर 5 बनाना है तो 5/4 से गुना करेंगे, तब तो 4 कट जाएगा और 5 निकल के आ जाएगा। तो कितना गुना किए आप, कितना गुना किए, कितना गुना किए, तो आप बोल दीजिए कि जो संख्या है उसमें पहला संख्या से अगर भाग दे दें तो उतना गुना हम किए। कहने का मतलब कि तब 5/4 गुना। अगर 4 को हमें 5 बनाना है तो 4 में 5/4 से गुना कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो हम गुना कितना गुना है, ठीक है, कितना गुना है, तो बोलिए 5/4 गुना है। ठीक है, तो कितना गुना है, तो 5/4 गुना है। अगर राम का आय पहले 4 था और अभी 5 हो गया तो कितना गुना है, तो बोलिए 5/4 गुना है। ठीक है, 5/4 गुना है। मतलब 1 साल के अंदर कितना गुना बढ़ गया राम का आय, तो 5/4 गुना। तो पहले जो राम का आय 3 था तो ये भी तो 5/4 गुना बढ़ गया होगा, बोलिए एकदम बढ़ गया होगा। उसी टाइप से श्याम का बात कर लेते हैं कि श्याम का आय प्रारंभ में कितना था, तो इसको छोड़ दीजिए। अभी किस रेशियो में बढ़ रहा है, तो 2:3 के अनुपात में बढ़ रहा है। मतलब पहले 2 था तो वर्तमान में 3 हो गया है। कितना गुना बढ़ गया, तो बोलिए 3/2 गुना बढ़ गया है। तो जो प्रारंभिक रेशियो हम लोग को सवाल में दिया गया है वह भी तो 3/2 गुना बढ़ गया होगा। और कुछ करना है सवाल में कि जितना गुना नीचे बढ़ रहा है उतना गुना हम सवाल का जो रेशियो दिया गया है उसमें गुना कर दिए। ठीक है, तो कर दिए। तो अब जो कटने वाला है कटा देते हैं, यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और कुछ कटने वाला है, नीचे तो फ्रैक्शन नहीं लाना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों रेशियो को 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए तो यहाँ से ये 2 कट गया, ये कितना हो गया 5 तिया 15, और ये कितना हो गया 4 दूना 8, 8 तिया 24। ये अनुपात में आ गया कि राम का आय वर्तमान में 15 यूनिट है तो श्याम का अनुपात रुपया मतलब कि आय 24 यूनिट है। तो 15 और 24 का कितना हो गया 5 4 9 2 1 3 39 यूनिट। ठीक है, 39 यूनिट का मान कितना दिया गया है सवाल में, तो 416,000। ठीक है, 416,000 इतना रुपया दिया गया है। तो दोनों का आय अलग अलग बताना है। तो 39 यूनिट का मान इतना है, 39 यूनिट का मान मेरा कितना है, इतना है। तो हमें किसका बताना है, सबसे पहले हमें बताना है 3 यूनिट का मान, नहीं सॉरी, नया रेशियो क्या है, नया रेशियो जो लाए हैं उसका मान बताना है। 15 यूनिट का मान निकालना है और हमें 24 यूनिट का मान निकालना है। तो 39 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, आप बोल दीजिए इसमें 39 से भागा दे दीजिए। और 15 यूनिट का मान अगर हमें निकालना है तो 15 से गुना कर देना पड़ेगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना, बोलिए समझ में आ रहा है। तो इसको यहाँ से केवल सोल्व करना है, तो सोल्व कर देते हैं। ये कटेगा 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 तिया 39, 2 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, या देखिए 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 13 दूना 26, और ये 3 से कट गया 5 बार में। ठीक है, तो 32 पंचे, तो 5 दूना 10 के 0, हाथ मरल 1, और 5 तिया 15 और 1 16, तो 16 16 2 2 ऑप्शन आ गया। मतलब क्या, अगला वाला को भी झेलना पड़ेगा। तो अगला वाला को कहाँ झेल दें, जगह तो बड़का बड़का लिख के हम भर दिए हैं। चलिए इसी को फिर से साफ करके सोल्व करते हैं। तो 39 यूनिट का मान कितना आया है, देखिए 39 यूनिट का मान आया है हम लोग के पास 41,600। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, आप 39 से भागा दे दीजिए, तो 24 यूनिट का मान हमें फिर से निकालना है। तो 24 यूनिट का मान निकालिएगा। ये 13 से कटा, 13 तिया 39, ये कटा था 13 तिया 39,
और 13 दूना 26 डबल जीरो, और ये 3 से कट गया मेरा 8 बार में, तो 8 दूना 16 करी 6, 16 करी 6, हाथ में 1, और 8 तिया 24, 24 1 25, 256 डबल जीरो, 256 डबल जीरो, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, समझ में आया? बोलिए आ गया। गिजमिज हो गया ना? चलिए अगला बार से छोटा लिखेंगे। इस सवाल को देखिए, क्या पिछले वर्ष राम और श्याम के आय का अनुपात 5:6 था? पिछले वर्ष तथा इस वर्ष राम की आय का अनुपात 2:3 तथा श्याम का आय का अनुपात 5:4 हो गया। यदि राम और श्याम की वर्तमान आय का जो है इतना रुपया हो तो दोनों का अलग अलग क्या है वर्तमान में आय हमें बताना है। तो कितना कितना अनुपात में था, अब छोटा छोटा लिखेंगे। देखिए राम है और यहाँ पे श्याम है, ठीक है। उसका आय का जो अनुपात है 6:5 में है। यहाँ पे इसका 6 था, यहाँ पे इसका 5 था। तो कितना बढ़ा बोलिए? राम का जो आय था इसकी कितना गुना से बढ़ रहा है? 2 से 3 हो गया, कितना गुना हो गया? तो बोलिए 3/2 गुना हो गया, ठीक है, 3/2 गुना हो गया। और श्याम का अनुपात आय जो था पहले 5 था तो अब 4 हो गया, कितना गुना हो गया? तो बोलिए 4/5 गुना हो गया, ठीक है, 4/5 गुना हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? दोनों को रेशियो में लिए, रेशियो है, ठीक है, दोनों को आप क्या कीजिए रेशियो में ले लीजिए और इस रेशियो के इस रुपया के बराबर कर दीजिए। जो कटने वाला कटा दीजिए, 5 से 5 कटा दीजिए और ये 2 से कटा दीजिए 3 से, तो कितना आ गया? 9:4, ठीक है। तो 9/4 कितना हो गया? 13, ठीक है, 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान दिया है 52 पे 000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, 4,000 रुपया। 1 यूनिट का मान 4,000 रुपया हो गया, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 चौके 36 एक ही ऑप्शन है, और 4 चौके 16 दोनों मिल गया। सबसे बड़ा लोचा क्या है? सबसे बड़ा लोचा सवाल में क्या है? सवाल में लोचा यही है कि ये कितना गुना बढ़ रहा है। जितना गुना उसका वर्तमान में बढ़ रहा है और जो प्रारंभिक रेशियो है उसको भी उतना गुना कर देते हैं। तो सवाल में सबसे बड़ा लोचा यही आता है कि ये कितना गुना है। 2 से 3 हो गया। 2 को आपको अगर 3 बनाना है तो किससे गुना कीजिएगा? 2 को अगर हमें 3 बनाना है तो सबसे पहले 2 को 3 बना दिए और यही 2 से भागा दे दिए। 2 को 3 बनाए तो कितना गुना हो गया? तो बोलिए 3/2 गुना हो गया। वही तो किए हैं। 2 को हमें 3 बनाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? तो 3/2 से, तो वही 3/2 से गुना किए हैं, ठीक है। 5 को हमें 4 बनाना है तो 4/5 से गुना किए। हमें लगता था कि यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, कितना गुना है, इसी में दिक्कत होगा। बाकी सवाल में कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? बोलिए आ गया। अगर आ गया तो अब बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पे। अगला टाइप का सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। क्या है? किसी 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के भाड़े का जो अनुपात है 4:3:2 है। भाड़ा का अनुपात है, मतलब अब प्रथम श्रेणी में आप अगर जाइएगा वही दूरी तो आपको 4 रुपया लगेगा। अगर आप द्वितीय श्रेणी जाइएगा तो 3 रुपया लगेगा, और तृतीय श्रेणी जाइएगा तो आपको 2 रुपया लगेगा। ये रुपया नहीं है, इसके साथ कोई एक कांस्टेंट संख्या से गुना है, रेशियो में है। तो इससे जो है कुल आय का जो अनुपात है 1:2:3 है। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। अगर प्रथम श्रेणी का बात कर लेते हैं, अगर प्रथम श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति कोई फिक्स दूरी जा रहा है और एक व्यक्ति का जो है मतलब एक टिकट का भाड़ा 4 रुपया है, ठीक है, और 20 आदमी गया, 20 आदमी सफ़र कर रहा है तो कितना रुपया आएगा? कितना रुपया उसके पास आएगा? रेलगाड़ी वाला का जो ऑनर है, टिकट कंडक्टर, उसके पास कितना रुपया आएगा? तो बोलिए 20 चौके 80 रुपया आएगा। समझ में आया कि अगर 4 रुपया किराया है एक टिकट का, 20 व्यक्ति सफ़र कर रहा है तो आपस में गुना कर देंगे, इतना रुपया क्या होगा उसके पास आएगा, आय होगा उसका इतना रुपया। बस यही सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ठीक है, का जो भाड़ा का जो है, भाड़ा जो है मतलब टिकट का जो दाम है 4:3:2 के अनुपात में है, ठीक है।
भाड़ा का अनुपात। और कुल आय, समझिएगा, कुल आय मतलब यात्री भी तो होगा, यात्री की संख्या भी तो होना चाहिए। यात्री की संख्या हमें पता नहीं है, यात्री की संख्या का अनुपात हमें पता नहीं है, यात्री का संख्या किस अनुपात में हमें पता नहीं है। लेकिन जब दोनों को आपस में गुना किया गया है, ठीक है, गुना करने के बाद जो आय हुआ है, मतलब क्या टिकट कंडक्टर के पास जितना मनी जमा हुआ है वह किस अनुपात में आया है प्रथम क्लास से, तो 1 अनुपात में। द्वितीय क्लास का जो गुना हुआ 3 गुना इससे, वह किस अनुपात में आया, 2 अनुपात में। और तृतीय श्रेणी में जो आया है उसमें कितना हुआ है, तो 3। कहने का मतलब ये होगा कि तृतीय श्रेणी से रुपया कम है, भाड़ा का दाम कम है, लेकिन आदमी अधिक होगा तब तो 3 यूनिट का उसको बेनिफिट हो गया है, मतलब आय हो गया है। तो ये दोनों आपस में क्या है, तो गुना किया गया है। अगर ये दोनों को हम गुना किए हैं, ठीक है, भाड़ा गुना यात्री, अगर XYZ मानेंगे तो आ जाएगा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यात्री और पूछा गया पैसेंजर की संख्या के बीच का अनुपात हमें निकाल के बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में गुना करके 1 यूनिट का 1 निकाला है। तो हम अगर 4 को 1 से भागा दे दें, मतलब आय में, ठीक है, आय में अगर भाड़ा से भाग दे दें तो यात्री का संख्या निकल जाएगा। बोलिए एकदम निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, समझिएगा। अगर हम लोग 1 में 4 से भागा दे दें, 1 में 4 से भागा दे दें, यात्री का संख्या निकल जाएगा। अगर 2 में 3 से भागा दे दें, ठीक है, 2 में 3 से भागा दे दें तो इस यात्री का अनुपात निकल जाएगा। और उसी टाइप से 3 में अगर 2 से भागा दे दें तो इसका मान निकल जाएगा। अब क्या चाहिए, केवल हमें इसका अनुपात चाहिए, ठीक है, इसका क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो अनुपात निकालने के लिए क्या बताए हैं कि नीचे का अगर कोई संख्या है तो उसका एलसीएम लेके आप तीनों को गुना कर दिए। 4 में 2 आ गया, 4 तिया 12, 12 से अगर तीनों संख्याओं गुना कर दे तो क्या आने वाला है, गुना कर दिए तीनों में हम लोग किससे, 12 से। अगर 12 से गुना कर दिए तो यहाँ से आप कटा सकते हैं, तो 4 से कटा दिए, 4 तिया 12, ये आ गया आपका 3 अनुपात। इसको अगर कराइएगा 3 से तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 3 से कटाए ना हो तो 4 दूना 8 ना होगा। 3 से कटा 12, कितना बार में कटा, तो बोलिए 4 बार में, 4 दूना 8 आया। तो 3 8 3 गो है। अब यहाँ से कटाइएगा तो 6 तिया 18, अब तो पक्का आएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। समझ में आया, बोले समझ में आ गया, लेकिन डबल जो लिखे थोड़ा सा गिजमिजा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगला बार कोशिश करेंगे फिर से छोटा छोटा लिखने का। और ये रहा छोटा छोटा लिखने वाला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे। क्या है सवाल, सवाल है, यदि सेम सवाल है, किसी 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के भाड़ा का जो अनुपात है इतना में है, ठीक है, भाड़ा का अनुपात समझिएगा। भाड़ा का जो अनुपात है किस अनुपात में है, 5:4:2 के अनुपात में है। सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या, ठीक है, कि 5 रुपया जिसका भाड़ा है उससे कितना आदमी चल रहा है, 1 आदमी। जिसका 4 रुपया भाड़ा है उससे कितना आदमी चल रहा है, 2 आदमी। और 2 रुपया जिसका भाड़ा है उससे कितना आदमी चल रहा है, 7 आदमी। अगर सबको गुना कर देंगे हम आपस में तो कितना आय हुआ किस श्रेणी से, वह हम लोग के पास निकल जाएगा। ये फर्स्ट श्रेणी है और ये द्वितीय श्रेणी है और ये तृतीय श्रेणी है। तो बताया गया है कि तीनों श्रेणियों से कुल आय जो है ना 54,000 रुपया होता है। तो गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 5, इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, इसको गुना कीजिएगा 7 दूना 14, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 14 6 20 2 22, 22 5 27, 27 यूनिट का मान दिया गया है आप लोग के पास 54,000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 2,000 रुपया। अगर 1 यूनिट का मान आ गया इतना, तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि तीनों श्रेणी का अलग अलग बताइए। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना, प्रथम श्रेणी में 5 रुपया आय हुआ है 5 यूनिट, तो 5 दूना 10, 10,000 तो एक ही ऑप्शन में है, कोई दिक्कत। और 8 दूना 16 और 14 दूना 28, बिल्कुल सही जवाब। समझ में आया, बोलिए आ गया। अगर जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिंदास कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बढ़े अगले सवाल पे।
तो बढ़ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। यही था भैया आज का लास्ट सवाल। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।